गर्मियों में कुछ ठंडा और कुछ मीठा खाने का अलग ही मन करता है और घर वाले रोज रोज आइसक्रीम मांगे तो आज की रेसिपी सेव कर लो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी होममेड कुल्फी जो क्रीमी भी है, रिफ्रेशिंग भी और इतनी टेस्टी के बच्चे बोलेंगे मम्मा और चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये रिफ्रेशिंग और टेस्टी कुल्फी रेसिपी। सबसे पहले हमने ली है 4 ताज़ी और कच्ची कैरी। गर्मियों के मौसम में कैरी की खुशबू और इसका खट्टा मीठा टेस्ट हर रेसिपी को एक अलग ही फ्रेशनेस देता है। सबसे पहले इन कैरियों को अच्छे से धो लिया है हमने, ताकि इसकी आउटर लेयर पर लगी हुई धूल मिट्टी अच्छे से साफ हो जाए। चलिए अब हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। आउटर लेयर रिमूव करने के लिए हमने सारी कैरियों को अच्छे से पील कर लिया है। आज इसी फ्रेश इंग्रेडिएंट से हम एक ऐसी ठंडी और क्रीमी फ्रोजन ट्रीट बनाने वाले हैं जो गर्मियों में हर किसी का दिल खुश कर देगी। चलिए कैरी को अच्छे से पील ऑफ करने के बाद अब इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। इस तरह हमने सारी कैरी को अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं गोंद कतीरा, जो गर्मियों में काफ़ी पसंद किया जाता है और गोंद कतीरा की तासीर ठंडी मानी जाती है। ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करती है और साथ ही ये रेसिपी को हल्का सा रिच और स्मूथ टेक्सचर देने में भी मदद करता है। गोंद कतीरा के इस्तेमाल से पहले हमने इसे पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगोना है, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हो। भिगोने से वो फूल जाती है और काफ़ी बढ़ जाती है और एक जेली जैसा टेक्सचर ले लेती है, जो इस समर में फ्रोज़न ट्रीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। चलिए दूसरी साइड हमने क्यूब्स में कट की हुई कैरी को एक पैन में ऐड किया है। पैन में ऐड करके उसमें ऐड की है शुगर, जो कि हमने 200 ग्राम्स ऐड की है। जैसे ही शुगर गर्म होगी ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और कैरी अपना नेचुरल जूस छोड़ने लगेगी। इस प्रोसेस से कैरी और शुगर का फ्लेवर अच्छी तरह कंबाइन हो जाता है, जिससे एक रिच और टेस्टी मिक्सचर रेडी होता है। देखिए शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया है और अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर ऐड किया है हमने फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करें या फिर स्किप भी कर सकते हो। फूड कलर ऐड करने का एम रेसिपी को थोड़ा अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट लुक देना है। वैसे भी कैरी का अपना नेचुरल रंग और फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि बिना फूड कलर के भी फाइनल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब आप देख सकते हो कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और कैरी भी अच्छे से सॉफ्टन हो चुकी है। शुगर और कैरी का फ्लेवर एकदम एक दूसरे में अच्छे से कंबाइन हो चुका है, जिससे एक रिच और फ्लेवरफुल मिक्सचर तैयार हो गया है। चलिए इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तब तक दूसरी साइड हमने एक मिक्सचर जार में ऐड किया है गोंद कतीरा, जो कि हमने सोक होने के लिए रख लिया था। वो अच्छे से फूल चुका था। अब ऐड करेंगे 2/3 कप मिल्क पाउडर और ऐड किया है 200 ग्राम मिल्क। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना चीनी। अच्छे से ब्लेंड करेंगे और एक स्मूथ सा मिल्क मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब दूसरी साइड एक और मिक्सर जार में हमने 2/3 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम को यूज़ करने से पहले हम इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। हम इसे बिल्कुल ज़्यादा चिल्ड कंडीशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं। इससे क्रीम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी के साथ कंबाइन हो जाएगी और मिक्सचर में एक स्मूथ कंसिस्टेंसी मिलेगी हमें। अब इसी जार में हमने तैयार किया हुआ कैरी और शुगर सिरप वाला मिक्सचर अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। कैरी का ये कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर क्रीम को एक नेचुरल फ्रूटी फ्लेवर और ब्यूटीफुल सा कलर देने का काम करेगा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ और क्रीमी मिक्सचर रेडी कर लेंगे। देखिए हमने दोनों मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दो भी मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले जो हमने मिल्क मिक्सचर रेडी किया था गोंद कतीरा मिल्क और मिल्क पाउडर वाला, अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे प्रिपेयर किया हुआ कैरी वाला मिक्सचर जो हमने ग्राइंड कर लिया था उसे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब दोनों मिक्सचर को अच्छी तरह कंबाइन करने के बाद हमारा कुल्फ़ी बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ, क्रीमी और रिच नज़र आ रही है। इसी परफेक्ट टेक्सचर की वजह से कुल्फ़ी सेट होने के बाद भी एकदम डिलीशियस और क्रीमी बनती है। कुल्फ़ी को सेट करने के लिए आप कुल्फ़ी मोल्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड्स ना हो तो नो वरीज। इस रेसिपी के लिए हमने घर पे आसानी से मिलने वाले स्टील के ग्लास और छोटे मीडियम साइज़ के डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ किए हैं। ये दोनों ही ऑप्शन कुल्फ़ी को अच्छी तरह शेप देने में काफ़ी कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम स्टील के ग्लास को बटर पेपर की मदद से अच्छी तरह कवर करेंगे, ताकि कुल्फ़ी सेट होने के बाद निकालना और भी आसान हो जाए। अब तैयार किया हुआ मिक्सचर जो भी हमने कुल्फ़ी का रेडी किया है धीरे धीरे मोल्ड्स में या कप या ग्लासेस में पोर कर लेंगे।
ध्यान रहे कि हर मोल्ड या कप में मिक्सचर लगभग बराबर मात्रा में भरा जाए ताकि सभी कुल्फियाँ एक जैसी साइज और कंसिस्टेंसी के साथ सेट हो जाए। अब यहाँ एक छोटा सा स्पेशल टच देने के लिए हम उन कैरी के चंक्स को ऐड करेंगे जिन्हें हमने पहले शुगर सिरप के साथ कुक करके तैयार किया था। इन कैरी चंक्स की वजह से कुल्फी में हर बाइट के साथ आपको असली कैरी का स्वाद और टेक्सचर महसूस होगा और साथ ही ये चंक्स कुल्फी को और भी रिच, जूसी और फ्लेवरफुल बनाएंगे, जिससे खट्टा मीठा कैरी का मज़ा हर बाइट में मिलेगा। अब स्पून की मदद से चंक्स को हल्का सा मिक्स करेंगे कुल्फी में, या फिर आप इस तरह मोल्ड्स या ग्लासेस में कैरी के चंक्स ऐड करें। इसके बाद तैयार किया हुआ कुल्फी मिक्सचर मोल्ड्स में भर देंगे और ऊपर से बचा हुआ कैरी का जो शुगर सिरप था वो धीरे से पोर कर देंगे। इससे कुल्फी में कैरी का फ्लेवर और भी अच्छी तरह इन्फ्यूज़ होगा और सेट होने के बाद कुल्फी का लुक और भी काफ़ी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग नज़र आएगा। साथ ही हर बाइट में कैरी की खट्टा मीठा गुडनेस और शुगर का रिच टेस्ट महसूस होगा, जो कुल्फी को ओवरऑल फ्लेवर और भी इन्हेंस कर देगा। अब मोल्ड्स को हल्का सा टैप कर देंगे ताकि अंदर मौजूद एयर बबल्स निकल जाए। इसके बाद बीच में आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे ताकि सेट होने के बाद कुल्फी को सर्व करने में आसानी हो जाए। अब मोल्ड्स को रैपिंग शीट या फॉइल से अच्छी तरह कवर कर देंगे। कवरिंग की वजह से कुल्फी के सरफेस पर आइस क्रिस्टल कम बनेंगे, जिससे फाइनल टेक्सचर और भी स्मूथ और क्रीमी मिलता है। अब कुल्फी सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी सभी मोल्ड्स या कप्स को फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज होने देंगे। अगर और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ओवरनाइट के लिए भी फ्रीज करना बेस्ट रहेगा। जितनी अच्छी तरह कुल्फी सेट होगी उतनी ही क्रीमी और डिलीशियस फाइनल रिजल्ट मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी तरह कुल्फी सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और परफेक्ट नज़र आ रहा है। कुल्फी अच्छे से सेट हुई है, इसीलिए आसानी से डिमोल्ड भी हो गई है। देखिए इसका कलर कितना ही रिफ्रेशिंग और अपेटाइजिंग लग रहा है, जो देखते ही खाने का मन करे। टेक्सचर एकदम क्रीमी, स्मूथ और रिच नज़र आ रहा है और ये कैरी के चंक्स इस कुल्फी को और भी स्पेशल बना रहे हैं। कुल्फी की सरफेस बिल्कुल परफेक्ट सेट हुई है और इसका मलाईदार टेक्सचर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका हर बाइट कितना डिलीशियस होने वाला है। चलिए अब ग्लास में सेट की हुई कुल्फी को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कुल्फी कितनी आसानी से ग्लास से बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि कुल्फी परफेक्टली सेट हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही बना है। अगर आपके पास भी कुल्फी मोल्ड्स अवेलेबल नहीं हो तो इसी तरह से आप ग्लास में भी सेट करके बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। आप इसे नाइफ की हेल्प से इस तरह सर्किल में कट करके आइसक्रीम स्टिक लगाकर भी सर्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी समर स्पेशल कैरी कुल्फी रेसिपी। अगर आपको गर्मियों में कुछ अलग, रिफ्रेशिंग, हेल्दी और होममेड ट्राई करना चाहते हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से फ्लेवर की कुल्फ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आपने कभी ऐसी कैरी कुल्फ़ी पहले ट्राई की है। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपका फीडबैक सजेशन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और भी टेस्टी, इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।